उन्होंने श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया, उन पर नकारात्मक टिप्पणी करके उनको अपमानित करने का काम किया। इनके डिप्टी सीएम का गैर जिम्मेदाराना बयान वो कहीं से भी मेल नहीं खाता है। उप मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से नेताजी के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया, निश्चित तौर से मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। दुर्दशा का स्वास्थ्य विभाग शिकार ही बौखलाए हुए हैं और सवाल का जवाब तो दे नहीं पा रहे। अब माननीय नेताजी पर टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय। देखिए, आदरणीय नेताजी का सम्मान पूरा देश, पूरी दुनिया में है। हम सब की मांग है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री जी माफी नहीं मांगते तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका एक विभाग नहीं बल्कि किसी विभाग को उठा के देख लीजिए, वहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव के ऊपर टिप्पणी करी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उनके अंदर काफी नाराजगी है। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या कुछ नाराजगी है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रश्नकाल में स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहुत सारे प्रश्न थे। मेरे द्वारा भी प्रश्न था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताएंगे कि प्रदेश के गरीब मरीजों को निजी मेडिकल स्टोरों से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है, उनको ऑपरेशन के सामान नहीं मुहैया हो पा रहे हैं। इस पर सही संबद्ध जवाब देने के बजाय, समस्या का समाधान कराने के बजाय वो असंबद्ध जवाब देते रहे और हालात यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया, उन पर नकारात्मक टिप्पणी करके उनको अपमानित करने का काम किया। जिस बात से आहत होकर के समाजवादी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया, बेल में जाकर के सदन की कार्रवाई को स्थगित कराने का काम किया। और हम सब की मांग है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री जी माफी नहीं मांगते तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। बजट सत्र के दौरान चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी के अंदर काफी नाराजगी है। देखिए, रचनात्मकता उनके भीतर रही नहीं, सकारात्मक विकास की सोच रही नहीं, इसलिए डिस्ट्रक्टिव बयान देने का काम करते हैं, माहौल खराब करने वाला बयान देने का काम करते हैं, नफरती बयान देने का काम करते हैं, जिसके क्रम में आज ये घटित हुआ है। और जो सदन की गरिमा, सदन की परिपाटी, सदन की महिमा को गिराने का काम करे, मुझे लगता है कि उसको उसके पद पर नहीं रहना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं नाराजगी का कारण, जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो आज एक बदहाली के दौर से गुजर रही है, उसका बहुत बड़ा कारण खुद ब्रजेश पाठक है, जो महकमे के मंत्री हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य समरपाल सिंह जी ने प्रश्न प्रहर में इस मुद्दे को उठाने का काम किया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब जवाब नहीं था तो उन्होंने एक ओछी टिप्पणी किया और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में किया जिन्हें इस देश ने धरती पुत्र के नाम से पहचान बनाई हो, जिन्हें देश नेताजी के नाम से जानता हो, जिस नेता ने इस देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषित, उपेक्षित मुसलमान भाइयों, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होकर के सम्मान की जिंदगी जीने का रास्ता बनाया, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना करके लोकतंत्र पे उनकी भागीदारी सुनिश्चित की हो, गरीबों की, किसानों की, खेत खलिहान के लोगों की, वैसे नेता के बारे में इनके डिप्टी सीएम का गैर जिम्मेदाराना बयान वो कहीं से भी मेल नहीं खाता है। और खासकर जब 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसी विधानसभा के अंदर कहा कि समाजवादी दोहरे चरित्र के होते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ आपकी भारत की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में, देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने मरणोपरांत पद्म भूषण से नेताजी को सम्मानित किया जी। और जिसको लेने खुद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रपति भवन गए हो, तो उनके बारे में इस तरह टिप्पणी कि एक तरफ पद्म भूषण का क्या मानक हो आप सब जानते हैं। कहा गया था कि देश की सेवा में उनका अनुकरणीय योगदान है, अविस्मरणीय योगदान है। अब आज इनका डिप्टी सीएम क्या करा? तो भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की आपने आरोप लगा दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री भी ऐसे बयान कर रहे हैं जिससे आप लोगों को आपत्ति है, उप मुख्यमंत्री भी बयान ऐसे कर रहे हैं जिससे आप लोगों को आपत्ति है। क्या मंशा नजर आ रही है ऐसे बयानों की? तो मुख्यमंत्री जी की भाषा तो पूरा देश में थू थू कर दी। उन्हें पता ही नहीं था कि उर्दू भारतीय जुबान है, हमारे देश की जुबान है उर्दू। उन्होंने क्या बोला उसको लेकर के पूरे देश में किस तरह से प्रक्रिया आई, आप सब तो डिजिटल है ना, सब जान रहे। मुख्यमंत्री जी जिस शहर से आते हैं
वही बहुत बड़े वो उर्दू के शायर थे, प्रोफेसर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। मुंशी प्रेमचंद जी ने सोजे वतन लिखा है। तो मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं आप खुद ही देखते हो। तो जब वो वैसा बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री की लाइन में लगे हैं, तो उनसे खराब नहीं बोलेंगे तो उनकी वाली बगल वाली कुर्सी पर नजर वहां कैसे पहुंच पाएंगे। तो वो बगल कुर्सी पे बैठने की होड़ मची है। जो हमारे नेता माननीय अखिलेश जी कहते हैं दोनों इंजन टकरा रहे हैं। ये दिल्ली वाला इंजन है पाठक जी का, तो वो वहां का इशारा है। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष जी ने आप लोगों को अब्सेंट कर दिया है जब अटेंडेंस लग रही थी। अब वो क्या कर दिए हैं, हम उनके बारे में क्या कहें। वो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से, तो उसका मानक वो तय करेंगे कि हम तय करेंगे। हम तो हमारे वो संरक्षक हैं, हम सब उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब उन्हें तय करना है डॉक्टर लोहिया के उस कथन को कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से। देखिए, आदरणीय नेताजी का सम्मान पूरा देश, पूरी दुनिया में है। उनके करोड़ों करोड़ समर्थक हैं आज भी, जो उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। इस तरह से, क्योंकि सरकार को 8 साल से अधिक का समय हो गया प्रदेश में, सरकार अपना कुछ नहीं कर पा रही है। तो जब भी सरकार के पास जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब नहीं होता, वो इसी तरह का व्यवहार करती है। इसी तरह के इन तरह का व्यवहार करके वो इनके पीछे छिपना चाहती है। जिस तरह का भ्रष्टाचार और जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं में रोज आए दिन हमें कुछ ना कुछ इस तरह का देखने को मिलता है कि जनता त्रस्त है पूरे प्रदेश भर की। आज वही माननीय सदस्य का सवाल था, उसी में माननीय सदस्य ने कहा कि आदरणीय नेताजी का सपना था रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। उसी को लेकर के इस तरह की अनगढ़ टिप्पणी वो आज भी की, कभी वो हमेशा जब भी कोई सवाल पूछा जाता है हमेशा वो अतीत में चले जाते हैं, हमेशा अतीत में चले जाते हैं। क्या अतीत में जाने का उनको क्या बीमारी है। कभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए इसी तरह की टिप्पणी करते हैं। जब भी कुछ ऐसा वो बोलते हैं तो कुछ ना कुछ विवाद होता है। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका एक विभाग नहीं बल्कि हर किसी विभाग को उठा के देख लीजिए, वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, अव्यवस्थाएं हैं। और अगर इनको ना भी देखा जाए तो जो अभी महाकुंभ का आयोजन प्रयाग की धरती पर हुआ, वहां जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हुई है उसकी तो जिम्मेदारी स्वयं सरकार ने ली थी ना। तो इन अव्यवस्थाओं पर सवाल ना उठे, भ्रष्टाचार पे सत्ता की तरफ कोई उंगली उठा करके सवाल ना पूछे, इन तमाम चीजों से बचने के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता और जो भी हमको देख रहा है उसके दिमाग में एक इम्प्रेशन ना बने, बल्कि वो किसी एक और ही धर्म और कर्म के नाम पर तमाम जो अहम मुद्दे हैं उनको भूल जाए। इसलिए विषयांतर करके कभी उर्दू के नाम पे, कभी आज माननीय नेताजी के नाम पे इस प्रकार की टीका टिप्पणी करती रही है। मैम, आपने कुंभ की बात करी, सवाल ना उठे इसलिए ऐसी टिप्पणी करी जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद सदन में कह दिया था कि 30 लोगों की मौत हुई है और 29 लोग उसमें से चिन्हित कर लिए गए। देखिए, ये आंकड़ा वो है जो जब प्रेशर पड़ा उसके बाद निकला। मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है कितना गलत, लेकिन जवाब तो आनन फानन में आया है। बड़ी नाराजगी जाहिर करी है आप लोगों ने, क्या कुछ मांग करेंगे आप? देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। जब से सदन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आने का काम किया था, हम विपक्ष के साथ ही जब प्रश्न पूछते हैं, चाहे महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में या और भी मुद्दों को लेकर जब हम लोग अपनी बात रखते हैं, तो जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं सीधा सीधा सवाल ना दे करके समाज को और प्रदेश को उलझाने का काम करते हैं। आज हमारे किसी साथी ने स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न लगाया था और जिसका जवाब ना दे पाने के कारण माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से नेताजी के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया, निश्चित तौर से मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और पूरा विपक्ष बड़े पैमाने पर नाराज है और हम लोगों ने मांग रखा कि जब तक ये सदन में माफी नहीं मांगेंगे हम लोग सदन को चलने नहीं देंगे, क्योंकि नेताजी मामूली शख्सियत नहीं थे जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, अकलियतों को इस देश में सम्मान स्वाभिमान दिलाने का काम किया। और उनके कार्यों और कर्तव्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण से विभूषित करने का काम किया।
ऐसे नेता जो सदन के सदस्य भी नहीं है, सदन में है भी नहीं आज, वो उनका नाम लेकर के अपमानित करना समाज को, निश्चित तौर से मैं इसकी निंदा करता हूँ। इसके लिए चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सदन के सामने वो माफी मांगने का। देखिए, कार्रवाई और माफी की मांग तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। अचन पटेल हमारे साथ हैं। नाराजगी है, बर्खास्तगी की भी मांग कर रहे हैं, माफी की भी मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, आज का वक्तव्य जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जब शुरू के 2 सवाल और तीसरे सवाल पे वो दिखे कि हम घिरते हुए दिख रहे हैं और इनके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, तो पूरे मैटर को उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश करी और लास्ट में क्वेश्चन का जवाब देते देते लास्ट में माननीय हमारे जो श्रद्धेय हम लोगों के आदर्श जो हैं नेताजी के ऊपर जब उन्होंने टिप्पणी करी, अभद्र टिप्पणी करी, तो हम सभी समाजवादियों को बहुत बुरा लगा और हम लोग बेल में चले गए और माननीय उप मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात करी। लेकिन ये सदन किस तरह चल रहा है 4-5 दिनों से आप लोग देख ही रहे हैं। कल या पर मतलब कुछ दिन पहले हमारे एक साथी ने, उनके मुंह से कोई शब्दावली गलत निकल गई तो वहाँ पे तो उन्होंने माफ़ी मंगवा लिया, लेकिन आज हमारे नेता के ऊपर जो इस समय इस धरती पे भी नहीं है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे माफ़ी की मांग करी तो यहाँ पे दोहरा चरित्र देखने को मिला। देखिए, मंत्री को जितना प्रश्न का उत्तर उतना जवाब देना है, प्रश्न के इतर जाकर इधर उधर की बातें नहीं करनी। इस मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हैं जो प्रश्न का उत्तर देने के बजाय चिढ़ाने के अंदाज में दूसरे शब्दों को भी जोड़ देते हैं और उस जोड़ने में माननीय मुलायम सिंह जी का अपमान निहित था। इसलिए हमारी पार्टी के सारे लोगों ने विरोध किया और सदन से। सुरेश खन्ना जी कह रहे थे कि किसी तरह का कोई अपमान नहीं हुआ, जबरदस्ती हंगामा कर नहीं, ऐसा नहीं। सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि सदन चलने नहीं देना चाहते हैं आप लोग, आरोप उल्टा आपके ऊपर लग रहा है जबकि टिप्पणी उधर से हो रही है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, इस प्रदेश में सबसे बुरा हाल है स्वास्थ्य विभाग का। अस्पताल में न तो डॉक्टर हैं न दवाई है, दवाइयाँ सब बाहर की लिखी जा रही है। यदि मशीनें हैं तो उसको चलाने वाला नहीं है। तो ये दुर्दशा का स्वास्थ्य विभाग शिकार ही बौखलाए हुए है और सवाल का जवाब तो दे नहीं पा रहे। अब माननीय नेताजी पर टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय काम। नेताजी मामूली व्यक्तित्व तो नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव एक नाम नहीं, एक विचारधारा थे। उनका अपमान सदन में किया है, इसको समाजवादी पार्टी कतई नहीं बर्दाश्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। देश के रक्षा मंत्री रहे, 3 चाचा मुख्यमंत्री रहे, आज हम हैं भी नहीं। तो ऐसे समय पर अपमान करना बहुत ही गलत है। आइए परंपरा बना लिया है इन्होंने, चाहे देश की संसद हो चाहे प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हमारे महापुरुषों बाबा साहब का अपमान किया इन्होंने, माननीय नेताजी का अपमान किया। ये पीडीए की ताकत से बहुत घबराए हुए। इसको पीडीए गंभीरता से ले रहा है। निश्चित रूप से 2027 में पीडीए इसका इनको जवाब देने का काम करेगा। हम सब लोग अभी मांग कर रहे हैं कि ऐसे मंत्री को माफी मांगना चाहिए सदन में। अब देखिए अध्यक्ष जी क्या फैसला करते हैं और इसी रणनीति पार्टी बनाएगी, फिर आगे लड़ाई लड़ेगी। देखिए, माफी की मांग को आगे लेकर बढ़ रहे हैं तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं। कुछ ने तो ये भी कहा कि उनको बर्खास्त करना चाहिए, नेताजी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के नारे जो थे वो वेल में गूंजे और इनकी काफी नाराजगी जो है वो सामने देखने को मिली। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।